गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर। तो मानसून का सीज़न है, अगस्त का दूसरा हफ्ता चल रहा है ये। और आपको पता ही है कि अगस्त मानसून के सीज़न में, बरसात में दिल्ली भी काफ़ी खूबसूरत हो जाती है और पोल्यूशन भी घट जाता है यहाँ का। वैसे तो नहीं तो पोल्यूशन बड़ा होता है क्योंकि गर्मियाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम भी आज ये दिल्ली घूमने के लिए निकल गए और अभी हम हैं रिंग रोड पर। और आप मेरे इधर देखोगे शक्ति स्थल के आसपास है, हमें भी शक्ति स्थल हम पार कर रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा आगे आप देखोगे तो आ जाएगा हमारा राजघाट। फिर तो ये पहुँच गए अब हम राजघाट पे। और अगर आप दिल्ली में और मानसून सीजन में, ये भी बड़ी अच्छी जगह है, काफ़ी हरियाली पीसफुल सी जगह और ऐतिहासिक तो है ही। तो आप राजघाट पे भी आ सकते हैं। फिर और यहीं राजघाट के अलावा भी कहीं, जैसे सामने गांधी दर्शन यहीं पे है, इधर ये राइट में अगर देख रहे हो तो संग्रहालय भी यहीं पे है। और यहीं से जस्ट 32 से आप थोड़े चलोगे 100 मीटर पे लेफ्ट साइड में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि अब तो अरुण जेटली के नाम से है ये। तो वो स्टेडियम भी यहीं पे है, बिल्कुल सामने। ITO पे पहुंच गए अब हम। ITO बड़ी फेमस जगह है दिल्ली की। और अब यहीं से ही टनल मिल जाएंगी हमें। ये जो अपने प्रगति मैदान की टनल है उसके अंदर से होते हुए फिर हम निकल जाएंगे इंडिया गेट सर्किल की तरफ। वहीं से आगे हम डेस्टिनेशन हमारी जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वो है आज हुमायूं टॉम। तो फिर हुमायूं टॉम देखने के लिए जा रहे हैं। हुमायूं का मकबरा, बड़ा अच्छा वहाँ का माहौल रहता है, ग्रीनरी है काफ़ी। हुमायूं मकबरा जाएंगे और फिर पास में अगर कुछ और भी होगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। फिर बाकी फ़िलहाल तो हम हुमायूं का मकबरे में ही जाएंगे। अब इधर से, यहाँ से टनल के द्वारा हम नीचे निकल जाएंगे चिड़ियाघर की तरफ और वहीं से फिर हमारा सीधा रास्ता तो अभी पहुंच गए हम इंडिया गेट सर्किल से, लेकिन हम ले लेंगे लेफ्ट। और लेफ्ट लेते ही इधर जो राइट साइड में सामने आप देख रहे हो ये है जी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी। पार्किंग का चार्ज है यहाँ पे 50 रुपये। और अब यहीं से आप, एक तो सुंदर नर्सरी बिल्कुल नज़दीक में ही, और फिर सामने है हुमायूं टॉम। तो पहले हम हुमायूं टॉम बता रहा था, हुमायूं टॉम जाएंगे। तो फिर हुमायूं टॉम के लिए निकल रहे हैं अभी। यहीं से रोड पार करके सामने ही है।
तो हुमायूं टॉम में एंट्री फीस है भारतीयों के लिए 40 रुपये, फॉरनर के लिए 600 और 14 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री एंट्री है। और इसमें घुसते ही इस तरफ है ये ईशा खान का मकबरा। तो एक बार पहले इधर ही चल रहे। का मकबरा विधवा हमीदा बानो बेगम ने बादशाह हुमायूं का मकबरा 120 मीटर के चबूतरे पर बनाया था। इसकी ऊंचाई 47 मीटर है और इसमें लिख रहा है जी 100 मुगल परिवार की कब्रें इसके अंदर हैं। तो दूसरे मुग़ल सम्राट नसीरुद्दीन हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई थी। हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने में हुमायूं का भी बड़ा योगदान था। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जिसमें हुमायूं को काफ़ी विनम्र स्वभाव का बताया गया था। तो वह हुमायूं टॉम का निर्माण हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने कराया था, जो कि 1565 में शुरू होकर और 1572 तक किया गया था। लगभग 8 वर्षों में तैयार हुआ था, जिसके लिए अफगानिस्तान के हेरात से भवन वास्तुकारों को बुलवाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में 4 बाग शैली की प्रथम इमारत भी थी। यहाँ लाल बलुआ पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था और 1993 में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। तो एंट्री है इसमें अंदर, शायद उधर से हमें घूम के आना पड़ेगा। तो इसमें अंदर लेते हैं एंट्री, देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये शायद काफ़ी बड़ा चबूतरे के ऊपर बनाया गया, नीचे लिखा होगा। दोबारा जब देखूँगा जब बताऊँगा फिर इसमें कितनी ऊंचाई पे चबूतरे पे बनाया गया। और ये मकबरा ताजमहल से काफ़ी पहले बन गया था, क्योंकि ताजमहल तो जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का जहांगीर और जहांगीर का शाहजहां, तो शाहजहां ने बनवाया था। तो ये तो काफ़ी बाद में बना इससे। तो चलो एक बार यहाँ के एक बार लोकेशन देख लेते हैं कैसी। धूप तेज़ होगी, रात में तो पूरी रात बारिश थी और अभी भी ये लगा है थोड़ी देर बाद बादल आ जाएंगे और बारिश तो और हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो काफ़ी चमकदार धूप निकली हुई है। गार्डन इधर भी है, काफ़ी साफ सफाई और मेंटेन है काफ़ी यहाँ पर।
आना बनता है अगर आप इस मौसम में सर्दियों में, या फिर अगर अब जैसे बरसात का या मानसून का चल रहा है मौसम, तो इसमें यहाँ पर आप आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी दिन और किसी भी समय आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। फिर कितनी कलाकारी थी ना, मशीन थी, और उस दौर में इतना प्यारा ये पत्थर लगाया है। तो इस परिसर की मुख्य इमारत यही मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा ही है। इसके अलावा हमीदा बानो की कब्र भी यहीं पर ही है, और शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह कि जिनकी की हत्या उन्हीं के भाई खुद औरंगजेब ने ही कराई थी, उनकी भी कब्र यहीं पर ही है। इसके अलावा जहांदार शाह, फारूक शियार, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय सहित लगभग 100 मुग़ल सम्राटों उत्तराधिकारियों की कब्रें यहीं पर ही हैं। अच्छा, अपने पूर्वज तैमूर लंग के समरकंद जो कि उज़्बेकिस्तान में है, उस वहाँ पर बने मकबरे पर आधारित ये इमारत भारत में आगे जाकर ताजमहल की भी प्रेरणा स्रोत बनी थी। इस पर तो शायद कुछ उर्दू में या फिर फारसी में लिखा हुआ है, बाकी उधर लिखा हुआ नहीं था। और ये भी जो है बताया रहा था नीचे लगभग 100 कब्र बताई यहाँ पे जो उनके मुग़ल परिवार की है यहाँ पे। तो ये भी 2 कब्र भी उनमें से, पर अलग अलग जो रूम बने हुए हैं सभी में इसमें कब्र बनी हुई है। अब इधर वाले में चल कर देखते हैं एक बार। कुछ ऐसे अलग अलग लिंक रास्ते, और 3 कब्र इसमें बनी हुई है, और शायद ये फारसी में लिखा हुआ है। हम तो जानते नहीं फारसी को पढ़ना, लेकिन ये जो है फारसी में इनमें कुछ नाम वगैरह जो होगा ना वो लिखा हुआ है इनमें। चलो दूसरे कमरे की तरफ देखते हैं अब चल गए, और अब इधर से देख रहे हैं दूसरी तरफ निकल के बाहर। इस तरफ भी देखते हैं एक बार चल के। और ये लिखावट सर अरबी या फारसी कोई वो होगी, जैसे ये कब्र छोटी नज़र आ रही है उसके मुकाबले वो बड़ी कब्र है। और इनमें जो लिखा हुआ है अब ये पता नहीं फारसी है, अरबी है या उर्दू है। उर्दू तो शायद है नहीं। तो मकबरा हमने देख लिया, और बीच में सेंटर में कब्र हुमायूं की थी। बाकी साइड में जो कमरे हैं उनमें भी कब्र हैं। हालांकि नीचे लिखा है जो 100 थी, लेकिन हमें 100 नहीं, हमें तो 8-10 कब्र यहाँ पे मिली। हो सके कोई नीचे हो या फिर कहीं और दूर भी अलग अलग जगह पे भी हो, लेकिन यहाँ पर हमें 1 3 3 6 2 8 10 के एक कमरे में 3 थी, दूसरे में भी 3 3 और 2, इतनी सारी कब्रें यहाँ पे वैसे मिली हमें ये। तो चलो बड़ी अच्छी है, लोकेशन भी सारी हरा भरा है, चारों तरफ का वातावरण। और एक बार देखना बनता है, हालांकि मैं अभी तो आया नहीं था यहाँ पे कभी, तो इसलिए मैं भी आज एक बार मानसून के सीज़न में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा देखने के लिए आज आ गया था। काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है, चढ़ने में भी पता लग रहा था, उतरने में भी तुम्हें महसूस हो रहा है। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो गिरने का खतरा है यहाँ पे। चलो नीचे उतर के आ गया अब हम।
कुछ ये बाहर की लोकेशन ऐसी है इसकी। तो अभी हुमायूं टॉम तो हमने घूम लिया, लेकिन अब यहीं पे एक सुंदर नर्सरी है इसके पास में बिल्कुल। तो सुंदर नर्सरी से हम पेड़ पौधे भी मिल जाते हैं यहाँ से, तो उन्हीं को लेने के लिए पर एक बार हम नर्सरी की तरफ ही आ गए यहाँ पे। बाकी चलो नर्सरी के अंदर जाके बताते हैं फिर आपको इसमें। और पहुंच गए सुंदर नर्सरी और टाइम 3 बज गए और भूख लग रही। तो यहाँ पे कैंटीन है शायद, यही तो है, ये कैंटीन है यहाँ पे। उसमें बताते हैं कि डोसा बनता है बहुत अच्छा। तो पहले डोसा लेंगे और फिर प्लांट तो कुछ तो यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ उधर भी है। हमने लास्ट टाइम आए थे तो हमने देखे थे उधर भी, वहाँ पे भी है। तो अब प्लांट लेंगे और फिर हम जाएंगे वापस। भाई फेमस डोसा है ना यहाँ पे नहीं है वो, उसके लिए बता रहे हैं, सामने उधर है कहीं। और ये सुंदर नर्सरी का भी आप अंदर से दृश्य देख लो। बड़े हम पिछले आए थे लास्ट मंथ यहाँ पे, बड़ा अच्छा माहौल रहता है यहाँ का भी। आप है ना मानसून के सीजन में तो आ सकते हैं यहाँ भी। और ये चारों तरफ हरियाली, आप तो अंदाजन लगा सकते हैं दिल्ली में भी ऐसी जगह होगी कहीं। तो कुछ ऐसा यहाँ का माहौल है सुंदर नर्सरी का भी बिल्कुल। ये चिड़ियाघर के पास में, हुमायूं टॉम के पास में। और एंट्री फीस इसकी यहाँ पे भी 50 रुपये है। और ईजिली आप मेट्रो से भी या फिर अपने व्हीकल से भी यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ। डबल भी निकल रहा है इसमें। बताओ हाँ, वो मेरा सूख गया, मेरे पास था। लो जी, गाड़ी में अंदर ही आ गए। हमने 3 प्लांट लिए, 1, 2 और 3। तो पहुंचते हैं फिर गेट पे। इनकी पेमेंट भी गेट पे होगी, लेकिन उससे पहले हमें एक बार कुछ खाना भी वो बता रहा था मैं। यहाँ पर डोसा बड़ा अच्छा मिलता है। तो अब एक बार जाएंगे आगे कैंटीन। कैंटीन के बाद में फिर हमें स्लिप दे दिए और गेट पर हमें पेमेंट करनी है। और पेमेंट के लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आप भी कभी आओ प्लांट लेते हो तो डेबिट कार्ड होना जरूरी है। डेबिट कार्ड के बगैर प्लांट नहीं मिलेंगे। हम लास्ट टाइम जब आए थे तो हम प्लांट ले नहीं पाए थे फिर इसी वजह से। तो आज हम अपना डेबिट कार्ड साथ में लेकर आए। तो प्लांट लेने के बाद में अब आगे कैफ़े की तरफ। और चारों तरफ का ऐसा वातावरण है, नहीं लगता कि हम दिल्ली में ही है कहीं। तो डोसा बता रहा था मैं, यहाँ का बड़ा फेमस है। आज हम भी ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम जब आया हमें पता नहीं था जब, तो नहीं तो हम तब भी यहाँ से खा के जाते हैं। अब टाइम लगभग 3:30 पौने 4 बज गए। भूख लग रही है बहुत तेज। दे दिया था ना।